पतिव्रत धर्म का पालन करने में सबसे ऊपर नाम किसी का अगर आता है तो वो है माता अनुसुईया का। कहते हैं कि माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रता धर्म के बलबूते ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिए थे। कहते हैं एक बार घटना आती है कि नारद जी घूमते घूमते धरती पर पधारे और अनुसुईया माता के दर्शन किए। दर्शन करते ही बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि जो सती नारियां होते हैं ना उनके दर्शन कभी कभी होते हैं, और जो सती होती हैं उनकी शक्तियां बड़ी दिव्य होती हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए सती माता अनुसुईया के दर्शन करके और प्रसन्नता से वापस गए विष्णु भगवान के पास। वहां पर लक्ष्मी माता ने पूछा, क्या बात है नारद जी, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो आज? कहा, क्या बताऊं मैया, आज मैं धराधाम पर गया था, धरती पर गया था, वहां पर जाकर मैंने अनुसुईया माता के दर्शन किए। बहुत सती नारी है, बहुत अच्छी नारी है, इससे तेजमय नारी मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जैसे ही ये बात सुनी माता लक्ष्मी माता को जलन हुई, ईर्ष्या हुई, क्योंकि एक नारी कभी दूसरे नारी की प्रशंसा सुन ही नहीं सकती है। जलन हुई। अब इधर नारद जी घूमते घूमते वापस गए ब्रह्मा जी के पास। वहां पर ब्रह्माणी मैया ने पूछा, क्या बात है नारद जी, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो? कहा, क्या बताऊं मैया, आज धराधाम पर गया था, माता अनुसुईया के दर्शन किए। दर्शन करते ही चित्त में परम आनंद आ रहा है। ब्रह्माणी मैया को भी जलन शुरू हो गई। फिर गए भोले बाबा के पास। वहां पर जाकर पार्वती माता को यही कहा कि परम सती नारी के दर्शन किए, बड़ा आनंद आ गया आज। तो ऐसी सती नारी के दर्शन करने के पश्चात तो पार्वती माता के भी जलन शुरू हो गई। तीनों देवियां क्रोध से लाल पीली हो गई और अपने अपने पतियों को कहने लगी, जाओ अभी के अभी धरती पर और उस अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित करके आओ, उसकी वजह से हमारी महिमा कम हो रही है, अभी के अभी जाओ। और देखो भाइयों, एक बात पक्की है, चाहे आप हो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, पत्नियों के सामने तो सबको झुकना ही पड़ता है। तीनों देवियां जिद पर अड़ गई कि जाओ। कहा, ठीक है, तीनों देवताओं ने चलते हैं। तीनों देवता चल पड़े माता अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित करने के लिए। इधर से विष्णु भगवान आए, इधर से ब्रह्मा जी आए, इधर से भोले बाबा आए। तीनों एक जगह पर इकट्ठा हुए। पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तीनों ने एक ही कारण बताया कि अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित करने जा रहे हैं। विचार किया कि फिर तीनों साथ ही चलते हैं, क्योंकि एक से भले दो और दो से भले तीन। तीनों चल पड़े और अनुसुईया माता के कुटिया के बाहर जाकर उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया। ब्राह्मण का वेश बनाने के पश्चात भिक्षा मांगने लगे कि भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि। उसी समय माता अनुसुईया हाथों में भिक्षा लेकर बाहर निकली और भिक्षा देने लगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि ब्राह्मण वेश में थे वो कहने लगे, ओ भैया, कोई साधारण ब्राह्मण समझ के रखा है क्या हमको? हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते। कहा, महाराज फिर कैसे लेते? वैसे दे दूंगी। कहा, हम तो सिर्फ निर्वस्त्र नारी के हाथ से ही भिक्षा लेते हैं। ये शर्त क्यों रखी? क्योंकि ऋषि पत्नी है, संतों को दुखी करेगी नहीं, भिक्षा दिए बिना तो भेजेगी नहीं, और निर्वस्त्र हो गई तो पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। माता अनुसुईया विचार करने लगे, ऐसे कौन से ब्राह्मण जो निर्वस्त्र नारी के हाथ से भिक्षा ले? माता अनुसुईया अंदर गई, आवाज लगाने लगी कि मैया दे रही हो या हम नाराज होकर चले जाएं? कहा, नहीं नहीं प्रभु रुकिए, हम आपको भिक्षा देंगे। अंदर जाकर अपने पति अत्रि मुनि का कमंडल लिया, हाथ में जल लिया और ध्यान किया। परम सती नारी थी इसलिए पहचान गई कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है। कहा, अच्छा अच्छा आप हो, पधारो पधारो, आओ। वापस बाहर निकले। कहा, मैया भिक्षा नहीं दे रही हो? कहा, बिल्कुल देंगे, चिंता मत करो। उसी जल को पुनः हाथ में लिया और संकल्प किया कि हे नाथ, अगर मैंने अपने पति को छोड़कर आज तक कभी किसी पर पुरुष के सामने देखा भी ना हो तो मेरे पतिव्रता धर्म के बलबूते ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छोटे छोटे बालक हो जाए। कह के जल छिड़क दिया, तीनों छोटे छोटे बालक हो गए। अब माता अनुसुईया एक एक बालक को अपनी गोद में उठाती और अपना आंचल खोल खोल के दूध पिलाती, भिक्षा भी दे दी और पतिव्रत धर्म भी खंडित नहीं हुआ, क्योंकि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए इसमें कोई पतिव्रत धर्म खंडित नहीं होता है।
बड़ा आनंद आ रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश को, क्योंकि आज तक जगत के बाप ही बाप आए थे, आज पहली बार बच्चे बनने का अवसर मिला है। खूब आनंद आ रहा है तीनों को, लेकिन उधर तीनों देवियां दुखी हैं। पति गए, जब से गए वापस ही नहीं आए। तीनों देवियां ढूंढने के लिए अपने पतियों को निकल पड़ी, उसी स्थान पर जाकर फिर इकट्ठा हो गई। तीनों का एक ही कारण था धरती पर जाने का। विचार किया हम भी तीनों साथ में जाते हैं। तीनों साथ में गई। माता अनुसुईया के कुटिया के बाहर जाकर इधर उधर विचरण करने लगी। माता अनुसुईया ने अंदर से देख लिया, कहा अच्छा अच्छा देवियों आप भी पधारे हो, पधारो। बाहर गए और कहा ओ देवियों इधर कहाँ भटक रही हो। हाथ जोड़कर कहने लगी तीनों देवियां, सासू माँ पति देव लौटा दो। कहा सासू माँ? किसकी सासू माँ? कौन सासू माँ? मेरे छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, और तुम 6-6 फीट की बहुए कहां से आ गई? कहा हमसे त्रुटि हो गई, भूल हो गई, गलती हो गई, जो आपकी परीक्षा लेने के लिए हमने भेजा, क्षमा कर दो, माफ कर दो। तब कहा कि क्षमा तो कर दूं, माफ तो कर दूं, पतियों को तो लौटा दूं, पर उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। कहा जो कहोगी वो करेंगे, लेकिन पति देव वापस लौटा दो। कहा फिर आज के बाद किसी भी युग में, चाहे वो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, अगर कोई पत्नी अपने पति का ही ध्यान करती है और पतिव्रत धर्म का पालन करती है, तो फिर ऐसे पत्नी का और उसके पति का ध्यान तुम तीनों देवियां रखोगी, उसको कोई तकलीफ ना हो, तुम तीनों उनका संरक्षण करोगी, तब जाकर मैं आपके पतियों को छोड़ सकती हूँ। तब अनुसुईया माता के कहने पर तीनों देवियों ने वरदान दे दिया कि किसी भी युग में अगर कोई नारी पतिव्रत धर्म का पालन बड़े मनोयोग से करेगी, तो उसके पति की रक्षा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां स्वयं करेगी। आज वही अनुसुईया माता के घर पर गए हैं माता सीता, और माता अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म के विषय में बतलाया। कहा कि नारी को कभी भी पति के सामने बिना श्रृंगार किए हुए नहीं जाना चाहिए, हमेशा 16 श्रृंगार करके जाना चाहिए। अब श्रृंगार का मतलब आप कोई वो लिपा पोती मत समझ जाना, जो ब्यूटी पार्लर में 2.5 घंटे वेस्ट करते वो कोई श्रृंगार नहीं है। सात्विक श्रृंगार होना चाहिए। आजकल तो श्रृंगार के नाम पर हम ऐसी ऐसी वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारा पतिव्रत धर्म तो खंडित हो ही रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति भी नष्ट हो रही है। लिपस्टिक के विषय में पहले ही बताया था, लिपस्टिक माताओं को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिपस्टिक में ल्यूब्रिकेंट्स होता है। ल्यूब्रिकेंट्स बनता है गाय माता जी की चर्बी से। अब जब माताएं लिपस्टिक लगाती है आधी तो खाई जाती है। अब गाय माता की चर्बी को खाकर आप क्या खाक हिंदू? इसलिए कभी माताओं को लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। वैसे भी आपकी गलत फहमी है, भ्रम है कि लिपस्टिक लगाकर आप बहुत सुंदर दिख रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिपस्टिक लगाकर कोई नारी सुंदर तो नहीं दिखती, उल्टा ऐसा लगता है अभी अभी 2-4 उंदरों को मार के खा के आई, ऐसे लाल लाल होल होठ हो जाते हैं। इसलिए कभी लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। 16 श्रृंगार होना चाहिए, लेकिन सादगीपूर्ण होना चाहिए। माता अनुसुईया ने गहने दिए, जो गहने कभी भी खराब नहीं होते, ऐसे वस्त्र दिए जो वस्त्र कभी खराब नहीं होते, अद्भुत वस्त्र और अद्भुत गहने दिए। और सती नारियों के विषय में बताया कि सिया इस जगत में 3 तरह की सती नारियां होती है। तीनों सती होती है, पर तीनों में भेद है। एक नीच सती, एक मध्यम सती और एक उत्तम सती। सबसे नीच सती वो होती तो वो सती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो अपने समाज के डर से पतिव्रत धर्म का पालन करती तो है, लेकिन समाज के डर से कि अगर मैं अपने पति का ध्यान नहीं रखूं और पतिव्रत धर्म का पालन ना करूं तो लोग मैं बदनाम करेंगे, बदनामी हो जाएगी, ये विचार करके अगर कोई ध्यान रख रहा है तो ये नीच सती है। दूसरी मध्यम सती होती है, जो होती तो वो भी सती है, वो भी पतिव्रत धर्म का पालन तो करती ही है, लेकिन वो परिवार वालों के डर से करती है। और तीसरी उत्तम सती होती है, जो सबसे महान सती होती है, जिसको अपने पति के अतिरिक्त और कुछ भी नजर नहीं आता, वो अपने पति को परमात्मा से बड़ा समझे, वो होती है उत्तम सती। और इस संसार में सबसे ज्यादा बड़ा धर्म कोई है तो वो है पतिव्रता धर्म।
उसी पतिव्रता धर्म के बलबूते सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज सिंह से वापस लेकर आई थी। इसलिए सतियों की शक्ति बहुत अपार होती है। एक बार एक प्रश्न उठा कि संसार में सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा इस संसार में कौन है। तो एक तराजू लिया और तोलने लगे कि सबसे भारी और सबसे बड़ा कौन है। एक पल्ले में तो ठाकुर जी को बिठाया और दूसरे पल्ले में सारे संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं थी, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, सबको बिठाया, लेकिन ठाकुर जी का पलड़ा फिर भी भारी रहा। तब अंततः एक सती नारी को पलड़े में बिठाया, ठाकुर जी का पलड़ा हल्का हो गया और सती का पलड़ा भारी।